बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज किचन में हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार शामी की रेसिपी जो कि बहुत ही अथेंटिकेटेड है। तो आप इसे प्लीज़ फुली वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैसे हम स्ट्रीट स्टाइल रेशेदार शामी तैयार करेंगे, इसकी रेसिपी आपको देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बीफ, ये मेरे पास है गाय का गोश्त। ये हम लेंगे 1 kg। अच्छे तरीके से साफ करवाने के बाद मैंने इसे लिया है बोनलेस में। तो 1 kg हम लेंगे। आप रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं ज्यादा जरूरत पे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मेरे पास है रेड चिली, ये हम ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। और ये मेरे पास है चने की दाल भिगोई हुई, ये हम ऐड करेंगे 2 कप। साथ में लहसुन जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून ताजा छिला हुआ, और तेजपात जाएंगे 3 अदद। साथ में जाएगी ये मेरे पास दालचीनी है, ये जाएगा 2 इंच का टुकड़ा। और साबुत इलायची बड़ी जाएगी 2 अदद। लौंग जाएंगे 6 से 7 अदद। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सूखा हुआ धनिया है साबुत, ये बहुत ही अच्छा लगता है शामी में। इसके साथ जाएगा हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। और साथ में हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स यानी लाल मिर्च है, ये हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आप भी इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको ये शामी बहुत पसंद आएंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साल्ट, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। तो ये मसाला जात हम अभी ऐड करेंगे इसे बॉईल करने के लिए, लेकिन जब हम इसकी तैयारी करेंगे फाइनल तब भी ऐड करेंगे। प्याज एक मीडियम साइज की हम रफली चॉप की हुई ऐड कर देंगे। और पानी जाएगा इसके अंदर 1/2 लीटर, यानी उतना ही पानी ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। और इसका पानी जो है वो हम इसके अंदर ही ट्राई करेंगे। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे 30 मिनट्स के लिए। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम लगा सकते हैं। ये आप देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है 30 मिनट्स के बाद। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो गल गया है, क्योंकि गाय के गोश्त को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल गया है। और मैंने इसको अच्छे तरीके से हावन दस्ते में इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आप चॉपर में बनाएंगे फिर भी अच्छे से बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर रेशे नहीं बनेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो हाथ से हम इसे अगर हावन दस्ते में कूटेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। हरा धनिया जाएगा। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, बहुत ही अच्छी लगती है कच्ची प्याज इसके अंदर। और साथ में कैबेज जाएगी, ये दोनों चीजें जाएगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। साथ में 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। और ये मैं ऐड करूंगी इसके अंदर चाट मसाला 1 टेबल स्पून। सारे मसाला जात घर के होंगे और बड़ा ही मजेदार सा ये हमारे पास शामी का पेस्ट तैयार हो जाएगा। चिली फ्लेक्स अगेन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा पाउडर, ये जाएगा 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। आप इन कबाब को तैयार करके भी रख सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। साल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। किस तरीके से हम इसे सेव करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये मेरे पास है लीमू का रस। लीमू का रस इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब सब अज्जा ऐड कर लिए हैं, तो अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे जल्दी से। तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपको दिखाऊंगी। मैंने शामी आपको चिकन के भी ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, अगर आपको वो सीखने हो तो आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पे जाके उसे वॉच कर सकते हैं। जी, तो मटेरियल हमारे पास बिल्कुल तैयार है। सारे मसाला जात को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके बनाएंगे शामी कबाब। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना साइज चाहें उतना साइज लें और छोटे छोटे से बाल बना लें शामी कबाब के, और इसे शामी की शक्ल दे लें जिस तरह के हम बाजार से खरीदते हैं स्ट्रीट स्टाइल। अगर आप लोग बर्गर वगैरह में खाते हैं तो सेम इसी तरीके से शामी तैयार किए जाते हैं। तो आप इस स्टेज पे इस तरीके से बनाने के बाद इसे सेव भी कर सकते हैं। ऐसे आप बनाएं बड़ी सी ट्रे में, और ऊपर एक कोई भी शॉपिंग बैग रख के उसके ऊपर फिर से डालें शामी और फ्रीजर में फ्रीज कर लें। तो अब हम इसकी फ्राई प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पूरी रेसिपी देंगे। तो अंडे में डिप करेंगे और सिंपली इनको फ्राई कर लेंगे। तो जैसे मैं बता रही थी, शामी को सेव करने का बेहतरीन तरीका ये होता है, एक आप बड़ी सी ट्रे लें और इसके अंदर शामी कबाब को अरेंज कर लें। और अगर आपके पास ज्यादा है तो ऊपर आप शॉपिंग बैग फैला लें, फिर ऊपर शामी कबाब रखें, और जब वो फ्रीज हो जाए तो आप उनको निकाल लें और फिर किसी भी जिप बैग में आप डाल के तो फ्रीजर में 2 माह के लिए आसानी से सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपको चाहिए हो आप निकालें उनको,
एग में इस तरीके से कोटिंग करें और फ्राई करने के बाद इसे इंजॉय करें। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। और इस तरीके से माशाल्लाह ये मेरे पास इस मटेरियल से हमने 30 शामी तैयार कर लिए थे। तो गोल्डन फ्राई होने के बाद इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और जब दोनों साइड्स पे अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा तो हम इसे सर्व कर देंगे। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बिल्कुल शामी तैयार है। तो इसकी दोनों साइड्स पे जब खूबसूरत सा कलर आएगा हम इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाएंगे। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। लिंक को शेयर करना और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टा का मैंने लिंक जो है वो पिन कर दिया है। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।